बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दो बार प्रेम से परिणाम का संकीर्तन, उसके बाद राम कथा का हम लोग आनंद लेंगे। भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम हरे राम 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 सीता राम हरे 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 राम सीता हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन रथ
पराभक्ति लब्ध्वा भगवती शबरी के आश्रम पर अतिथि बनकर आए हैं और शबरी के माध्यम से हम सबको 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हुए श्री राघव सबसे पहली भक्ति बताई है। प्रथम भक्ति संपन्न कर संगा। कल बंधु हम लोगों ने प्रभु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से संतों के मंगलमय चरित्र, लक्षण, स्वभाव, गुण का अध्ययन किया। संतों के अंदर इतने सारे गुण कहाँ से आते हैं? ऐसी कोई जगह है, ऐसे कोई कोर्स, ऐसी कोई संगत जिससे कि हम भी साधु बन जाएं, संतों के लक्षण हमारे अंदर आ जाए। मैंने पहले भी एक बार कथा में अनुरोध किया था, मुझे स्मरण है। हम जिसके निकट बैठते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। संग का प्रभाव, दुष्ट के साथ बैठेंगे, दुष्ट का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हम संत के साथ बैठेंगे तो संत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और संत कहाँ बैठते हैं? मच्चित्ता मदगत प्राण। भगवान द्वारकाधीश ने बहुत प्रिय श्लोक लगता है मुझे श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान कहते हैं, जिन्होंने अपना चित्त मुझको दे दिया, जिन्होंने अपने प्राण मेरे अंदर निवेशित कर दिए, जो केवल और केवल, बंधुओं संतों का इससे ज्यादा अच्छा लक्षण केवल एक श्लोक में, संतों की चरम सीमा। आप किसी भी संत का चरित्र उठा करके देख लीजिएगा और इस श्लोक से मिला लीजिएगा। बृहस्पति के शिष्य परम विद्वान उद्धव जी संत नहीं हैं तब तक, जब तक कि वो श्री वृंदावन धाम में जाकर के वापस नहीं आते। और अपने अपने घर में, गृहस्थी में, घर परिवार की सेवा करती हुई सारी की सारी बिना पढ़ी लिखी गोपियां, ग्वालिन, ब्रज की नारियां, ये संत हैं? बोले नहीं, संत तो बाद की बात है। भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं, भक्ति की आचार्य हैं। क्यों? दिनचर्या देखिएगा बंधुओं और श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को पढ़िएगा। कल अनेक गुण बताए, एक एक गुण हमारे अंदर आए, समता आए, हमसे किसी को कष्ट न हो, हमको किसी से कष्ट न हो,
किसी प्रकार का विकार न हो, ईर्ष्या न हो, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, द्वेष रहित रहें, आदि आदि इतने सारे लक्षण हम एक एक करके कैसे अपने में आत्मसात करेंगे। एक सबसे सरल तरीका, भोले बनकर, बालक बनकर, अबोध बनकर प्रभु के सामने बैठना शुरू करें। संत बनने की सबसे सरल प्रक्रिया, एक छोटे से आलपिन को, लोहे के टुकड़े को जब चुंबक के साथ घिसते हैं तो उसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इसी तरह से जब हम संतों के साथ बैठेंगे तो संतों के गुण हमारे अंदर आएंगे। और सीधी के सीधे अगर हम चार्ज होना शुरू कर दें प्रभु के सामने बैठ करके, ये सोच करके नहीं कि ये तस्वीर है, मैं अपने प्रभु के समक्ष बैठा हुआ हूं, कर क्या रहा हूं, जाप कर रहा हूं, नहीं। अगर जाप आता है बहुत अच्छी बात है, मन में एक ही भाव, मैं अपने प्रभु के पास एकांत में बैठा हूं। बंधुओं, जो हैवी मैग्नेट होती है, जो बड़ी चुंबक होती है, वो दूर से ही छोटी छोटी आलपिनों को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करती है और उनको भी चुंबक बनाती है। उपासना का अर्थ ही ये है, उपासना, निकट बैठना। प्रभु के निकट बैठें, ये सोचकर के प्रभु ने मुझे बिठाया है। बंधुओं, ये केवल उन लोगों के मतलब की चीज है जिनको आध्यात्मिक गहराई में नीचे उतरना है, जिनके मन में संतत्व की कामना है। संत कैसे बने? आकाश से नहीं गिरे। अनेक अनेक जन्मों के संस्कार उनको संत बनाते हुए लाए हैं और प्रत्येक जन्म में एक ही काम है, प्रभु की निकटता, प्रभु की निकटता की कामना। प्रभु को एक टक देखने से, हमारे यहाँ विज्ञान भी हिप्नोटिज्म नाम से इसकी व्याख्या करती है। जिस चीज पर हम कंसंट्रेट करेंगे, जिस चीज को हम कंटिन्यूअस देखेंगे, बड़े बड़े जादूगरों के अंदर भी सम्मोहन की शक्ति इसी क्रिया से आती है। हमें जादूगर नहीं बनना है, हमें तो अपने प्रभु के निकट बैठना है। और प्रभु के निकट बैठने मात्र से, समय नहीं है प्रभु के पास कब बैठे, सुबह ही सर्विस पर जाना है, बिजनेस पर जाना है, घर गृहस्थी का काम करना है, कोई चिंता नहीं। निकट बैठने का मतलब केवल चित्र के या विग्रह के या मूर्ति के सामने बैठना ही नहीं है। मूर्ति के सामने या चित्र के सामने या मंदिर में हम बैठे हैं और हमारा चिंतन, हमारा ध्यान अगर इधर उधर भटक रहा है, तो बंधुओं उस केवल शारीरिक बैठने से उतना लाभ होने वाला नहीं। लाभ तो फिर भी होगा, उतना लाभ होने वाला नहीं। और हम चाहे कहीं हैं, चाहे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे अपने व्यापार को संभाल रहे हैं, चाहे घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं, चाहे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं,
प्रभु का स्मरण अगर है तो वो प्रभु की निकटता है, क्योंकि प्रभु सर्वत्र है। कबीर ने लिखा, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। और भगवान ने भी यही कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, जिस श्लोक को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। मच्चित्ता, संत कैसे बनेंगे? प्रभु का चिंतन, प्रभु की निकटता। और बंधुओं फिर आप देखिएगा, प्रयोग करके देखिएगा, ये जितने भी इतने सारे जो लक्षण बताए थे, जो हमको लगता है कि ये तो हमारे अंदर कभी आ ही नहीं सकते, और वास्तव में एक एक दुर्गुणों को हटा करके ईर्ष्या को हटाना है, वर्षों बीत जाएंगे बंधुओं। आसक्ति हटाना है, आसान नहीं है। जिसका चिंतन करेंगे वहां आसक्ति होगी ही। केवल और केवल प्रभु की निकटता अगर हम प्राप्त करना चाहें, करने लगे बंधुओं मन से, और अगर संभव हो तो शरीर से भी। मच्चित्ता, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, ईमानदारी से बताइएगा, केवल एक यही बात मनुष्य को संतप्त प्रदान कर दी। क्योंकि जितने भी दोष हैं उनका ठहराव चित्त में होता है, चाहे द्वेष हो, चाहे कामना हो, चाहे क्रोध हो, चाहे आसक्ति हो। और अगर हमारा चित्त प्रभु में लगा हुआ है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जितने भी प्रभु के अंदर गुण हैं, परमात्मा के अंदर जितने भी गुण हैं, धीरे धीरे करके उनके निकटता से उनके उपासक के अंदर आने लगते हैं। निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी। मेरे प्रभु अनिकेत हैं, श्री राम अनिकेत हैं, सर्वारंभ परित्यागी, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, संतुष्टो येन केनचित। जितने भी गुण हैं सब प्रभु से ही प्रकट होते हैं। और अगर हम प्रभु की निकटता प्राप्त कर लेंगे बंधुओं, प्रभु के सारे गुण अगर किसी हाई बैटरी से किसी लो बैटरी को लगा दिया जाए ना, जोड़ दिया जाए, इसी का नाम योग है, तो प्रवाह जो हाई बैटरी का है वो धीरे धीरे लो बैटरी में प्रारंभ हो जाता है। अगर किसी ऊंचे तल के बर्तन में, अगर किसी बर्तन में ऊंचे तल तक जल भरा हुआ है और एक नीचे खाली बर्तन है या जिसमें थोड़ा जल है, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर का पानी नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है। सबसे अधिक अगर महत्व है जोड़ने का, जुड़ जाए। जो संसार से जुड़ेंगे कैसे, कोई नई बात नहीं है। जैसे संसार से जुड़े हुए हैं वैसे प्रभु से जुड़ जाएं। पहले संसार से छूटे तब प्रभु से जुड़े नहीं, संसार से जितने जुड़े हैं उतने जुड़े रहें। अपना जुड़ाव प्रभु की ओर बढ़ा दें, प्रभु से जुड़ते रहें। और बंधुओं, ये तो मन का स्वभाव है कि एक बार में एक ही जगह अधिक जुड़ेगा। ऊधो मन न भये 10-20
एक हो सो तो गयो रे श्याम संग, एक हो सो तो गयो रे श्याम संग, को आराधे ईश उधो मन न भये दस बीस उधो मन न भये दस बीस। जब हमारा जुड़ाव प्रभु की ओर ज्यादा होगा ना, लड़की जब मायके से ससुराल में आती है, ससुराल में जुड़ाव प्रारंभिक अवस्था में कम होता है, स्वाभाविक है, मानवीय प्रकृति है। अपने माता पिता को, भाई बहनों को, सहेलियों को छोड़ करके आई, धीमे धीमे साथ रहते 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 अपने पुराने परिचितों से, अपनी सहेलियों से संबंध तोड़ना नहीं पड़ता। जैसे जैसे ससुराल में हमारा जुड़ाव बढ़ता जाता है, वो संबंध अपने आप हल्के होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारा संबंध प्रभु से बढ़ेगा, बंधु, संसार को हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार छूट जाए। संसार छोड़ने की चीज नहीं है, संसार छोड़ना पड़ेगा ही नहीं। गौतम बुद्ध ने संसार को छोड़ा था क्या? छूट गया। मीरा ने संसार को छोड़ा था क्या? दीवानी हो गई मीरा, संसार को छोड़ा नहीं, विवाह भी किया, ससुराल भी गई, लेकिन अपने गिरधर से लगन इतनी बढ़ती गई कि संसार अपने आप छूट गया। जो संसार को छोड़ने की कोशिश करेगा बंधु, संसार छूटेगा नहीं, धोखा देगा। और ऐसे लोग पथभ्रष्ट होने की संभावना रहती है। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई भये सन्यासी, मूड़ मुड़ाई भये घर पर पत्नी मर गई, घर की संपत्ति नष्ट हो गई, अब हमने संसार छोड़ दिया। सन्यासी होने में कितना खर्च लगा? 5 रुपए या 10 रुपए। कोई किसी सैलून पर जाने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा का सीधा हाईवे बनना है, सीधा सीधा खोपड़ी पर एक बार चिकनी कराई, 10-5 रुपए में वस्त्रों को रंगा, मूड़े मुड़ाए भये सन्यासी। क्या है? हमने संसार को छोड़ दिया। और मैंने संसार को छोड़ दिया, ये जो मन के अंदर अहंकार लेकर के हमने संसार को छोड़ा ना बंधुओं, संसार छूटा नहीं, संसार और संसार से और ज्यादा बढ़ गई। मैंने छोड़ दिया। संसार छोड़ने की चीज नहीं है, संसार रहने की चीज है। परमात्मा जिसको छुड़ाना चाहते हैं ना, धीरे 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 धीरे, रिस रिस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जीवी ज्ञानी, ममता त्याग करहि जीवी ज्ञानी। संसार से
से लिपटने की खूब कोशिश करो। मन प्रभु को दे दो, प्रभु से जान पहचान बना लो। बंधुओं, कितना ही संसार से लिपटने की कोशिश करोगे, धीरे 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 संसार आपको स्वयं छोड़ना शुरू कर देगा। ये मेरे प्रभु की लीला है। हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमने तो जग में रहने का, हमने तो जग में रहने का किया प्रयत्न न थोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा। संसार हमको छोड़ दिया। बंधुओं, पत्ता पकने लगेगा ना तो पत्ते को पेड़ को छोड़ने की जरूरत नहीं है, पेड़ ही पत्ते को छोड़ देगा। लेकिन शर्त यह है कि पत्ते के अंदर वृक्ष से आने वाला रस समाप्त हो जाना चाहिए, और जब तक रस रहेगा, मैंने पहले एक बार विस्तार में बताया था, जब तक रस है तब तक वो छूटने वाला नहीं है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, संसार छूटने लगेगा। और जैसे जैसे संसार छूटता जाएगा ना, न चित्ता, जो चित्त हमारा अब तक संसार में लगा हुआ था ना, लोग कहते हैं कैसे हमारा चित्त परमात्मा में लगे। बंधुओं, एक बार चित्त लगाकर देखो, चित्त ऐसा लगेगा, चित्त ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सुना है कि फिर संसार की ओर देखने का मन नहीं करता। ऐसा संतों से सुना है। मत चित्ता, मेरा चित्त, जो जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है अर्जुन, मदगत प्राण, जो प्राण अब तक संसार के लिए न्यौछावर थे, अब वो प्राण बिना ठाकुर के काम चलता नहीं। ये सब प्रभु कृपा से ही होगा, और हो रहा है। आप ये कोई छोटी मोटी कृपा मत समझिए, ये कोई छोटी कृपा, कम कृपा नहीं है। मैंने तो बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में आप लोगों से पाई है। ये कोई प्रभु की कम कृपा नहीं है कि अगर 2 दिन के लिए कथा विश्राम हो गई, मन में एक बेचैनी, एक छटपटाहट होने लगी, अब बिना कथा के जिया नहीं जाता। जब हमारा मन कथा में है, जब हमारे प्राण कथा में है, तो ये कथा हमको कहाँ ले जाएगी? प्रभु के पास। मच्चित्ता मदगत प्राण। फिर हमारी चर्चा का विषय क्या होगा?
चर्चा का विषय, संसार के विषय छूट जाएंगे बंधुओं। आप, मैं केवल इतना अनुरोध कर रहा हूं, करके देखिए। जिस संसार की बातों में सुबह से शाम तक रस आता था, रात के 12-12, 1-1 बजे तक, जब प्रभु की चर्चा में रस आने लगेगा ना, बोधयन्तः परस्परम्, जहां भी दो लोग मिलेंगे ना, चाहे वो मैत्रेय और विदुर जी मिले हों, चाहे वाल्मीकि और देवर्षि नारद मिले हों, चाहे वेदव्यास और देवर्षि नारद मिले हों, जहां भी दो संत मिलेंगे, चर्चा का विषय बोधयन्तः परस्परम्। बात क्या होती है? बोले कथयन्तश्च मां नित्यम्। उद्धव जी आए हैं, गोपियों के साथ 6 महीने रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु चर्चा क्या करेंगे, कब तक करेंगे बंधुओं। जब परिवार की चर्चा करते करते हमारा जीवन निकल जाता है, समय नहीं मिलता। वो प्रभु तो अनंत करुणा में है, अनंत गुण में है। उनके गुणों का स्मरण, उनकी कृपा का स्मरण, उनके चरित्रों का गायन। कथयन्तश्च मां नित्यम्, केवल और केवल मेरा विषय। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में वे संतुष्ट रहते हैं, उसी में रमण करते हैं, उसी में प्रसन्न रहते हैं। ऑटोमेटिक आइसोलेशन, संसार से कट ऑफ हो जाना। कोई प्रयास, जो हमको लगता था कि हम कभी कट ऑफ हो ही नहीं सकते, प्रभु कृपा जब होती है ना, संसार छूट जाता है। बंधु, नवदा भक्ति में तो आगे जो भी कुछ है उसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन सबसे ठोस नींव जो है वो क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग मिल जाए। राम मिलन अति सहज है, राम मिलन अति सहज है, और संत मिलन अति दूर। और सहजो संत हुए, सहजो संतन के बिना, राम ते परत न पूर। प्रभु का दर्शन आसान है, लेकिन संत से मिलना। अब मोहि भाव भरोस है हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। प्रभु की कृपा होगी, संत अवश्य मिलेंगे। संतों की कमी नहीं है बंधुओं। मुझे तो इतने संत दिखाई देते हैं दुनिया में, सच कहूं तो मुझे अधिकांश लोग संत ही दिखाई देते हैं। मुझे बुरे बहुत कम, बुराई दिखती है, बुराई है समाज में, लेकिन अगर हम संतत्व को देखें ना, इतने बुरे, जिससे हम बुरा युग कहते हैं, कलयुग है,
आज भी संतों की कोई कमी नहीं है। केवल चुनाव करना है। संत नहीं तो कम से कम सज्जन पुरुष तो बहुत हैं। संत किसे कहते हैं? संत वो है जिसका चित्त शांत है, जो स्वयं शांत है, वो संत है। जिसके पास पहुंचकर, जिसके निकट बैठकर चित्त वृत्तियां स्वयं शांत होने लगे, उपराम होने लगे, विश्राम पाने लगे, समझ लो प्रभु ने संत से मिला दिया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। संतों का एक सहज स्वभाव है क्षमा, करुणा, शीतलता। मेरे प्रभु अकारण करुणामय हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। और बंधु उसी तरह से संत भी, साधु भी, महर्षि दधीच ने समाज के कल्याण के लिए, लोक के कल्याण के लिए अपना शरीर दान दे दिया। जो अपराध करने वाले को भी क्षमा कर सके, सामर्थ्य होते हुए भी, उसका नाम क्षमावान है। मैंने एक संत के विषय में सुना था, संसार में दुष्ट लोगों की भी कमी नहीं है, हंसी उड़ाने वालों की भी कमी नहीं है। एक संत थे, प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। दुष्टों ने देखा ये महात्मा रोज दर्शन करने, रोज गंगा स्नान करने के लिए जाता है, लेकिन उस संत के विषय में ये प्रख्यात था कि उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। दुष्टों ने सुपारी ले ली। सुपारी लेना जानते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट करना। आज हम इस महात्मा को क्रोध दिला करके ही मानेंगे। प्रातःकाल सर्दियों का समय, महात्मा जी गंगा स्नान के लिए सिकुड़ते हुए जा रहे थे और ब्रह्म स्नान करके सर्दी में जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में वापस आते हुए एक व्यक्ति ने महात्मा के ऊपर थूक दिया। अब तो क्रोध करेगा। महात्मा ने देखा, बिना कुछ कहे हुए वहीं से मुड़े, बिना कुछ कहे हुए फिर से गंगा स्नान के लिए चल दिए। जाकर के अपनी लंगोटी को बदला, डुबकी लगा करके फिर से वापस आए। दुष्टों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने इसके ऊपर थूक दिया और इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लौट करके आए। अब की बार कुछ धूर्त लोगों ने उनके ऊपर धूल फेंक दी। जैसे ही धूल गिरी,
उस संत को, उस महात्मा को, उस साधु को हंसी आ गई। फिर से लौट करके गया। कोई प्रतिकार नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई क्रोध नहीं। गंगा में स्नान किया, फिर से लौट करके आया। बड़ा आश्चर्य हुआ दुष्टों को। अब की बार तो ये इसको क्रोध दिला करके ही मानेंगे। तीसरी बार गोबर, धूल, मिट्टी मिला करके, थोड़ा सा कीचड़ लेकर के, जैसे ही वो लौट करके तीसरी बार आए, फिर उनके ऊपर फेंक दिया। महात्मा बिना कुछ कहे हुए फिर से गंगा स्नान करने के लिए चले। बंधु, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गृहस्थी में इतनी क्षमा हमको चाहिए, जहां आवश्यक है क्रोध भी करना पड़ेगा। मैं ये उन अवधूतों की बात कर रहा हूं, लेकिन स्वभाव बता रहा हूं कितना क्षमाशील होता है संतों का। ऐसा नहीं है कि हमको कोई इतना बार बार छेड़ता रहे और हम हंसी के पात्र बन जाएं। क्रोध अगर आवश्यक है, क्रोध करना है, लेकिन क्रोध के साथ अपने मन को बिगाड़ना नहीं। महात्मा फिर से गए, स्नान करके फिर से लौट के आए। अब बंधुओं, दुष्टों पर रुका नहीं गया। उन्होंने सोचा इस महात्मा से तो जीत पाना मुश्किल है। सारे के सारे मिलकर के, जो 3-4 बदमाश टाइप के थे, महात्मा के चरणों में गिर गए। महाराज जी, ये बताइए, आप क्या खाते हैं, आप क्या करते क्या हैं, आपको क्रोध क्यों नहीं आता? हमने 3-3 बार आपको कष्ट दिया, परेशान किया, इतनी ठिठुरती हुई सर्दी में, लेकिन आपने एक बार भी क्रोध नहीं किया, एक बार भी 2 शब्द भी नहीं कहे, चुपचाप वापस। महात्मा ने हंसते हुए कहा, क्रोध करने का तो प्रश्न ही नहीं है, मैं तो आप लोगों का आभारी हूं। इस शरीर का क्या ठिकाना है? अरे एक दिन में एक बार गंगा स्नान कर पाता था, आज आप लोगों की कृपा हुई। मैंने सोचा प्रभु की प्रेरणा है, एक दिन में ही, एक समय में ही, एक ब्रह्म मुहूर्त में ही 3-3 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मुझको मिला, लाभ मुझको मिला। मैं आप लोगों का आभारी हूं। बंधुओं, संत का संतत्व होता है। एक बार एक महात्मा, एक साधु बैठे हुए थे गंगा के किनारे। अब जाने दें बंधु, संतों की कथा अभी आगे फिर से वही चर्चा चलेगी। और बंधुओं, राम कथा क्या है? संतों की कथा है। संतों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि ऐसा संतत्व, ऐसे संत हमको भी मिला दो, जिनके साथ रह करके हमारे अंदर भी कुछ गुण ऐसे आ जाएं कि हम आपके दरबार के अधिकारी बन सकें। पहली भक्ति बताई है भगवान ने, शबरी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देखिए बंधु, कैसे एक सीढ़ी के साथ दूसरी सीढ़ी जुड़ी हुई है। अगर मैंने इतना समय इसलिए लगाया संतों की परिभाषा, संतों की महिमा गाने में, कि अगर यहाँ पर हम जम गए, अगर हमारी नींव जम गई ना आगे की, पहली बात तो एक भक्ति ही पर्याप्त है। और एक भक्ति नहीं, आप देखिएगा संतों के संग से हमको पूरी की पूरी 9 भक्ति मिलने वाली। दूसरी भक्ति के लिए अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रथम भक्ति, पहली भक्ति संतों का संग। और अगर संतों का संग हो जाएगा
तो बंधुओं जो हम संतों के पास बैठेंगे तो चर्चा क्या होगी? टिकट किसको मिलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आजकल व्यापार मंदा चल रहा है, छोटा चल रहा है, राजनीति में कौन कैसे आगे, ये चर्चाएं होंगी क्या अगर संत के पास बैठे हैं तो। और बंधुओं इसीलिए कह रहा हूं कि संत की पहचान, हमको कोई पहचान करने के लिए हमें किसी को कसौटी पर कसना नहीं है, लेकिन जहां भी हम जाते हैं ना, थोड़ी देर बैठ करके देखें, अगर वहां पर चर्चा का विषय प्रभु हैं, बंधु हमारा मन अपने आप रम जाएगा। और जहां पर हम विश्राम करने के लिए गए हैं, अगर वहां पर जाकर के हमको संसार की ही इस झंझावात में घूमना पड़े, जब संतों के पास बैठेंगे, भगवान शंकर आते हैं कैलाश पर्वत से उतर करके, मैंने आपको कथा में सुनाया था, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिव भी संतों के पास आते हैं, क्यों? वहां पर होता क्या है? बोले राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बंधुओं संतों में वो आकर्षण है, वो बल है कि परमात्मा को भी सामने बैठ करके कथा सुना देता है। भगवान शिव संत के पास गए, परमात्मा गया है संत के पास, केवल कथा। और जब हम संतों के निकटता प्राप्त कर लेंगे, संतों के साथ रहते रहेंगे, बंधु मैंने संतों का, मुझको प्रभु कृपा से बहुत सौभाग्य मिला है, संतों का ऐसी कृपा की है प्रभु ने, जीवन में कभी कोई धोखा नहीं हुआ। बचपन से लेकर अब तक, या ये कहिए कि प्रभु ने कहीं धोखे में फंसने नहीं दिया। मेरा मन रमा ही नहीं चकाचौंध की तरफ, जहां भी देखा संत मिले। और जब संतों के पास बैठेंगे तो दूसरे रते, दूसरी सीढ़ी, दूसरी भक्ति, संतों के पास बैठते बैठते क्या होगा? बोले दूसरे रते मम कथा प्रसंगा, प्रभु की चर्चा। पहली पूरी भक्ति है संतों का संग, और दूसरी पूरी भक्ति है दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मनोरंजन के लिए नहीं, रति शब्द रथ से बना है, रथ, उसमें मिल जाए, उसमें समा जाए। प्रभु की कथा प्रसंगों में इतना आनंद आने लगे कि कथा हमारा जीवन बन जाए, कथा हमारे प्राण बन जाए। तीसरी भक्ति बताते हैं भगवान श्री राम, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। गुरु पद पंकज सेवा, अपने सदगुरु के चरण कमलों की सेवा। अभिमान छोड़ करके शर्त लगाई है, अमान,
मैं गुरु जी की सेवा कर रहा हूं, नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने मुझको अपनी सेवा में रखा है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और गुरु के चरण कमलों की सेवा का मतलब है गुरु के वचनों पर विश्वास होना, गुरु के आदेश का पालन करना। क्योंकि आज्ञा सम न साहिब सेवा, आज्ञा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। चौथी भक्ति है कपट छोड़ करके निस्वार्थ भाव से, यश नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। बंधु, हम लोगों से मांगते हैं, लेकिन वो कितने सौभाग्यशाली भक्त हुए हैं। अरे लोगों से, संसार से मांगना तो दूर, सामने परमात्मा खड़ा है और खड़ा ही नहीं है, मांगने की जिद कर रहा है। बहुत कीन हठ लखन प्रभु, नहीं कछु कीवट ले। अरे संसार से क्या मांगेंगे बंधुओं? मन में जब एक भरोसा है ना कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, देव एक राम, पुजारी सारी दुनिया, देव एक राम, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। कपट छोड़ करके, निष्कपट होकर के, पहले मेरी कथाओं के प्रसंग में रति होना, प्रेम होना, लगाव होना, और उसके बाद जब भी समय मिले कपट छोड़ करके। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। पूरी भक्ति। और बंधु आप देखते चलिएगा, देवी सबरी में ये सारी भक्तियां धीमे धीमे। सबसे पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति मतंग ऋषि के गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। ये तो सबरी के प्रसंग में रहा। बंधु मैं तो सत्संग कर रहा हूँ, कथा कहना नहीं आता। मैं अब इसको हम सब लोगों के साथ जोड़ करके देखें हम लोग कहाँ हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, टटोला अपने आप को। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज दान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय बंधुओं। 4 भक्तियां हमने आज दर्शन किया, श्रवण किया। आज इन 4 भक्तियों का हम अनुशीलन करें, चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें। कल 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं बंधु एक साथ बहुत ज्यादा बोझ देना भी सब सही ठीक नहीं है और समय भी लगभग हो गया, 2-3 मिनट बाकी हैं। आज हम इन चीजों का, हमारे अंदर क्या कमी है, हम अपनी कमी ढूंढ नहीं सकते। प्रभु के दरबार में, प्रभु के पास बैठ करके प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। प्रभु की इच्छा से आगे के प्रसंग का दर्शन। और बंधुओं, ये आप लोग समझते हैं ये प्रभु की कृपा नहीं है, कितनी असीम कृपा है बंधुओं। 7 दिन के श्रीमद् भागवत सप्ताह जब होता है ना, अनेक बाधाएं आती हैं। 9 दिन की राम कथा होती है ना, अनेक बाधाएं आती हैं। और आप लोगों को शायद, जो लोग नियमित सुनते हैं वो लोग देख रहे हैं, प्रभु की कृपा से ये जो गंगोत्री चली है राम कथा की, धीरे धीरे बहती 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 बहती, और अब हम शतक के करीब हैं, लगभग 100 दिन पूरे होने को हैं। संभवतः 2 या 3 दिन के बाद 100 दिन पूरे हो जाएंगे। और जिस दिन 100 दिन पूरे होंगे ना बंधुओं, हम सब लोग मिलकर के प्रभु का एक बार अच्छे से संकीर्तन करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु शतक पूरा हुआ, 100 दिन की कथा पूरी हुई, ये हम लोगों का बड़ा अहोभाग्य है। और अहोभाग्य हमारा है सो है बंधुओं, हमारा अहोभाग्य इसलिए है कि प्रभु की कृपा हम पर निरंतर बनी हुई है। आगे देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है, उसको हम आगे देखेंगे। अब आगे की कथा का हम दर्शन, चिंतन, श्रवण, गायन कल की कथा में करेंगे। और मैं समझता हूँ 100 दिन पूरे होते होते संभवतः अरण्य कांड भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 100 दिन की कथा, अयोध्या कांड, बाल कांड और अरण्य कांड, 3 कांडों की कथा पूरी होगी। किष्किंधा कांड प्रारंभ होगा और उसके आगे सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। एक बहुत लंबी यात्रा है, बहुत बड़ा पड़ाव है, बिना प्रभु की कृपा के, बिना प्रभु की इच्छा के पूरी हो नहीं सकती। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु संभव हो तो एक बार इस यात्रा को पूरी करा देना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय।